होने के बाद एक भुजा से स्त्री और एक भुजा से पुरुष। जो स्त्री थी स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी और जो पुरुष था भगवान नर नारायण थे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और उनका नाम क्या? पृथु महाराज, जिन्होंने भगवान के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो। कह दिया तथास्तु। तो शरीर पर कान ही कान हो गए। तो भगवान देखकर अपने शरीर को भाई इतनी कानों का मैं क्या करूंगा, ये तो शरीर क्रूप हो गया, देखता भी नहीं कोई मनुष्य। पुनः प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे नहीं कान है ना, इन कानों को तो हटा दो। इन कानों की जगह मेरे 2 कान रहने दो, जो कि सुंदर और देखने लायक लगे। और उन कानों के द्वारा मुझे इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं 10,000 कानों के बराबर श्रवण कर सकूं। इस प्रकार उन्होंने शक्ति प्राप्त की। धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाते चल रहे। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वरी। उस राजा ने क्या किया? इतने यज्ञ किए थे, धर्म कर्म किए कि बताते कोसाओं से पृथ्वी को काट दिया था। जाने कितने जानवरों की आहुति दे डाली। नारद जी आगे भ्रमण करते करते कहने लगे, प्राचीन वरी जरा आकाश की तरफ देख, ये क्या है? तो आकाश की तरफ देखा तो जितने जीव थे पक्षी थे सभी ने अपने अपने मुख को फाड़ रखा था। तो कहने लगा प्राचीन वरी महाराज, ऐसा लगता है इन पक्षियों को देखकर, इन जीवों को देखकर ऐसा लग रहा है ये मुझे खाने के लिए उतारू है। कि हाँ राजन, तुमने क्या किया था कि यज्ञ करता था, उसमें लिख रखा था हृदय तुमने उसका उल्टा कर दिया। जानवरों के हृदय को स्पर्श करने का कहा, लेकिन तुमने जानवरों की यज्ञ में बलि दे दी। आज वही जानवर तुझे खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तो कहने लगे, प्रभु इनसे मुझे मुक्ति का कोई साधन बताइए। तो कथा सुनाने लगे। कौन सी? पुरंजन और पुरंजनी उपाख्यान। आसीतरो पुरंजनो नाम राजन तस्याद विज्ञात नामात् सखा विज्ञात चेष्ट। पुरंजन ये मृत्यु है, पुरंजन बुढ़ापा है, पुरंजनी मृत्यु। वो उपाख्यान सुनाया कि इस प्रकार का कि 2 पति और पत्नी बहुत ही प्रेम था, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इतना प्रेम था कि हर समय साथ साथ घूमते, भोजन आदि काम करते, लेकिन एक क्षण के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी को पुरंजनी को बुखार या बीमारी आती है, और बीमारी के कारण वो अपने शरीर को त्याग देती है। त्यागने के बाद वो पुरंजन भी परेशान रहने लगा। सूचू कथा है, पुरंजन भी परेशान रहने लगा। पुरंजन कहने लगा कि मैं पुरंजन अच्छी लगी, मैं क्या करूंगा। अब तो पुरंजन भी चिंता करने लगा। उस समय लीन हो गया, पुरंजनी में आसक्त हो गया। और आसक्त होने के कारण उसका ऐसा शरीर हुआ कि अंत में जाकर उस पुरंजनी की याद करते करते उसने भी अपने शरीर को त्याग दिया। सारी बातें बताई गई। ये राजन, जिस प्रकार तूने इन जानवरों का शरीर छुड़ाया, तो तुझे एक ही मार्ग बता सकता है कि तू भगवान की भक्ति कर। जिस प्रकार पुरंजन और पुरंजनी एक दूसरे में आसक्त थे, उसी प्रकार तू भगवान का ध्यान कर। इस प्रकार मार्ग बताया। इसके बाद भगवान ने कह दिया कि एक बात बताइए महाराज, छोटी सी बात, कि आपने उपनान पार की कथा सुनाई, लेकिन प्रियव्रत की कथा नहीं सुनाई। एक बात, ये कथा क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और इधर वेद व्यास जी कथा लिख रहे थे, उस समय उनकी समाधि लगती थी। जिस जैसा समाधि में वो सुनते थे और जैसा वो समाधि में देखते थे, लिखते थे, जो समाधि में
जो देखने के बाद लिख देते, वही कथा वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को सुनाई थी। वही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, जो उन्होंने अपने पिता के द्वारा समाधि में जो कथा लिखी हुई मेरी भागवत जी श्रवण की। ध्यान लगता था, एक साथ में ध्यान लगा कर कथा लिखते थे कि इसके बाद ये ध्यान लगता था। जिस प्रकार हमारे वाल्मीकि जी ने भगवान की कथा इत्यादि जो की लिखी थी, वो सारी ध्यान लगा कर लिखी थी, जन्म से पहले ही लिख डाली। वही हाल इधर सुखदेव जी महाराज के पिता वेद व्यास जी ने किया था, ध्यान लगाया था। इस प्रकार कथा पूछी तो पूछने के बाद कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि मनु जी महाराज के पुत्र प्रियव्रत और नारद जी की मुलाकात हो गई। तो होने के बाद कहने लगे नारद कि प्रियव्रत, तुम्हारे पिता ने तो संसार बसाया, गृहस्थी चलाई, वंश को आगे बढ़ाया, तुम एक काम कर ले कि बोले महाराज तू मेरे साथ चल और भगवान की भक्ति कर। प्रियव्रत को लेकर गए। प्रियव्रत भगवान की भक्ति के लिए नारद जी के साथ चले गए। मनु जी महाराज अपने गुरु पिता के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव एक बात बताइए, आप कहते हो सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो, और आपका भाई वैराग्य की तरफ बढ़ा रहा है, सबको ले जाकर। क्या हुआ कि जो मेरा पुत्र था प्रियव्रत, उसे ले गए तपस्या के लिए, तो महाराज सृष्टि की रचना होगी तो कैसे होगी? सारी बातें होने के बाद दोनों ही गए और जाने के बाद कहा नारद ऐसा क्या कर रहे हो? नारद जी कहने लगे पिताजी हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बैठ जाओ कोई बात नहीं। अब पीटो मत से। कहने लगे हम भगवान की भक्ति करें। उसी समय कह दिया तुम ऐसे छोड़ दो। तो कहते नारद जी प्रभु मैंने क्या पकड़ रखा है? तो प्रियव्रत को लाया गया और प्रियव्रत को लाकर उनका विवाह ऋषभदेव की कन्या जयंती के साथ कर दिया। और जयंती के साथ करने के बाद उनके 9 पुत्र हुए जो कि नव योगेश्वर कहलाए। इनके वंश में आकर एक राजा हुए ऋषभदेव, उनके भी एक पुत्र हुए भरत, जिन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले अजनाब था, भा माने भक्ति, रत माने लीन, जो भक्ति में लीन रहे उसे कहते हैं भरत। और किसी देश में भक्ति नहीं पाई जाती, कहीं भी चले जाओ सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते हैं दुनिया में। यही हमारे भारत के अंदर भक्ति पाई जाती है। आज भरत जी महाराज की कथा कहते हैं कि भरत जी महाराज बड़े ही ज्ञानवान पुरुष थे। भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। एक दिन क्या होता है, भरत जी महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। और नदी के किनारे बैठने के बाद भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति में इतने लीन कि 24 घंटे माला जपते रहते हैं। भोजन का ध्यान नहीं, कुछ ध्यान नहीं। तो इतने में ही भरत जी महाराज ने एक दृश्य देखा, गर्मणी हिरणी जल पीने आई। गर्मणी हिरणी जल पीने आई तो पीछे से एक सिंह आया और सिंह ने धाड़ लगा दी। और जैसे धाड़ लगाई तो गर्मणी हिरणी ने जल के अंदर छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद उस गर्मणी हिरणी के गर्भ से हिरण के बच्चे का जन्म हुआ। तो हिरणी तो प्रसव पीड़ा न सहन कर वहीं शरीर को त्याग गई, लेकिन वह बच्चा जल के अंदर बहने लगा। तो भरत जी महाराज यह दृश्य देख रहे थे। भरत जी महाराज उस जल के अंदर प्रवेश कर गए और हिरण के बच्चे को लेकर आ गए। हिरण के बच्चे को लेकर आए तो हिरण के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। तो आज भरत जी महाराज का जो कर्म था भगवान की भक्ति, वो तो भूल गए। उस बच्चे का पालन पोषण में लीन हो गए, उस बच्चे में आसक्त हो गए। पूजन पाठ सारा छूट कर जाता। जैसे भजन के लिए बैठते तो वह बच्चा शरीर से आकर लगता तो उसे पुचकार नहीं लगते, उस पर लाड़ ललाने लगते, अपनी माला झोली रख देते। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय के अनुसार
क्या होता है कि उनकी जो माला तो छूट गई। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया और चलने के बाद पुनः लौट कर आया। दूसरी बार ऐसा गया कि वो लौट कर नहीं आया। तो आज भरत जी महाराज का ध्यान उस हिरण के बच्चे में जुट गया। जुटते जुटते आज भरत जी महाराज ने अपने शरीर को त्यागा और त्यागने के बाद क्या होता है, उनका जन्म हिरण के रूप में होता है। कहते हैं अंतमति सो गति। तो वही हाल आज ध्रुव जी भरत जी महाराज का हुआ। तो वैसे भी कहते हैं एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गत, जो घर घर करत स्नेह। तुलसी तो कहते हैं महाराज तुलसी जी महाराज के जो घर घर स्नेह करते डोलते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बेटा है, मेरा नाती है, तो उसकी क्या गति होगी ये तो आप जानो। जब भरत जी महाराज ने एक हिरण के बच्चे में अपना मन लगा दिया तो हिरण जी महाराज की ये गति हुई कि उनकी क्या 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 होता है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लगे लगन राम से छूटी। जो स्वामी स्वामी भजते थे तो वो लगन तो छूट चुकी। क्या जपते थे? हिरण के बच्चे के बारे में। और हिरण के बच्चे के बारे में जपने के बाद वही शरीर प्राप्त हो गया। समय के अनुसार ध्रुव जी भरत जी महाराज उसी रूप में हिरण के रूप में भी याद था कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था जो ये योनि प्राप्त हुई, मैं हिरण के रूप में आया। अब ऐसा कभी गलत कर्म नहीं करूंगा जो ये ऐसी योनि मुझे भोगनी पड़े। आज उस योनि में भगवान का नाम लिया करते थे। एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते इतने मग्न हो गए कि उस जंगल में बताते आग लग गई। जितने जीव चराचर थे, पक्षी थे, सभी चले गए। और जाने के बाद क्या होता है, पूर्ण जंगल में आग लगती और भरत जी महाराज का शरीर भी जलकर वहीं भस्म हो जाता। ध्रुव जी भरत जी महाराज दूसरे जन्म को छोड़कर तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते। अब मनुष्य रूप में